और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। किसानों को ज्यादा लाभ होगा। इस फसल के बाजार में अच्छी मांग है, इसके भंडारण की भी कोई समस्या नहीं रहती। मखाना की खेती कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में किसानों को पूरी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीज की व्यवस्था से लेकर फसल की बिक्री तक शासन द्वारा हर कदम पर किसान भाइयों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। जब देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहकर पुकारा जाता है तो हम सबको गर्व होता है। हमारे इस कटोरे में अब खीर भी है और उस खीर में मखाना भी है। आज के इस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों, पशुपालक भाइयों, स्व सहायता समूह के बहने और गौठान समितियों के खाते में कुल 2,92,00,000 रुपये और जारी किए गए हैं। इसमें गोबर खरीदी के एवज में 2,44,00,000 रुपये और गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह के लाभांश के 48 लाख रुपये शामिल है। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन से शुरू हुई थी। तब से लेकर 15 नवंबर 2021 तक 55,77,000 क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में गोबर बेचने वाले को 111,56,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आज जो राशि अंतरण किया गया उसे जोड़कर 114 करोड़ रुपये हो चुका है। आज गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी होने से मैं सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। धान के डबल फसल लेने वाले किसान भाइयों से अपील करता हूं कि रबी सीजन में इस बार धान के बदले मखाना को अपनाएं और जो दलहन तिलहन की जो फसल है उससे ज्यादा लाभ कमाएं। ऐसे मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। साथ ही मैं कृषि मंत्री जी ने जो बात कही उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। पूरे देश में आज डीएपी की किल्लत है। किसान भाई सोसाइटियों में लाइन लगाए हुए हैं, किलोमीटर तक के लंबी लाइन, कई दिन तक के लंबी लाइन, उसके बाद भी डीएपी नहीं मिल रहा है। कई किसान आपस में झगड़ा होने के कारण से एफआईआर दर्ज हुए हैं। कितने किसान जो लाइन में लगे हुए हैं उनकी मौत हो गई। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो डीएपी नहीं मिलने के कारण से खेती चौपट होते देखकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में यदि डीएपी भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है तो आने वाले जो खरीफ फसल है, रबी फसल सामने है और खरीफ फसल की तैयारी किस प्रकार से होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। और इससे निश्चित रूप से जहां कृषि प्रभावित होगा, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, वहीं किसान इससे प्रभावित होंगे। देश में अनाज के उत्पादन इससे प्रभावित होगा। तो भविष्य जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से इसे समझा जा सकता है कि कौन सी परिस्थिति हम सबके सामने आने वाले हैं। यदि भारत सरकार ने तत्काल का कदम नहीं उठाए, ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में डीएपी की पूर्ति बहुत ही कठिन होगा। और उसके बदले में हम लोगों ने पिछले समय, जैसा कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 14 लाख मीट्रिक टन 14 लाख क्विंटल हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया, जिसमें से 9 लाख क्विंटल विक्रय किए जा चुके हैं। विभिन्न विभागों ने खरीदा, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट खरीदा वो किसान हैं और किसानों ने इसका उपयोग किया। बरसात में इसके फसल का लाभ भी लिए हैं। बहुत सारे किसान हैं जो वर्मी कंपोस्ट के अपने खेतों में डाला और उसके जो असर है उसको उन लोगों ने देखा है। तो किसी प्रकार के रासायनिक खाद के बदले में ये जो जैविक खाद हम डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं है, बल्कि इससे हर साल डालेंगे तो उसकी मात्रा में कमी आएगी और जो जमीन के जो लगातार रासायनिक खाद डालने